हेलो, रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिवपुराण के पंचम खंड के 57 अध्याय को सुनेंगे और सुनाएंगे। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनेंगे और सुनाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 57 अध्याय को। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय उत्पल एवं विदल नामक दो महाबलवान दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों वन में पहुंचकर बहुत वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे। उन्होंने मेरा ध्यान धरते हुए एक पांव से खड़े होकर बहुत समय व्यतीत किया। उस समय मैं प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए बोला, हे भक्तों, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे इच्छित वरदान मांग लो। यह सुनकर उन दोनों भाइयों ने कहा, हे ब्राह्मण, आप हमें यह वरदान दीजिए कि हम किसी भी पुरुष के हाथ से न मारे जाएं। यह सुनकर मैंने शिव जी का ध्यान धरते हुए एवं वस्तु कहा तथा अपने स्थान को लौट आया। मुझसे वरदान प्राप्त कर लेने के कारण वे महाबली एवं अजय हो गए। अस्तु उन्होंने अपने बल द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया और देवताओं को बहुत दुख दिया। उन्होंने देवताओं के अधिकार, धन एवं सब प्रकार की वस्तुओं को छीन लिया और निर्भय होकर तीनों लोकों पर अपना शासन करने लगे। जब उनके अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए तब सब देवता और मुनि अत्यंत दुखी होकर मेरी शरण में आए और मुझसे यह कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप इन दुष्टों के हाथों से हमारी रक्षा करें, अन्यथा हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। यह सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं, वे दोनों दैत्य मेरे वरदान के कारण अजय हैं। केवल शिव जी के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु तुम लोग शिव जी का ध्यान धरो। हे नारद, यह सुनकर देवता आदि अपने स्थान को चले गए। तदुपरांत एक दिन तुम उन दैत्यों के पास जा पहुँचे। तुमने उनकी बहुत प्रशंसा की और यह कहा कि गिरजा परम सुंदरी है। जब तक वे तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा राजकोष आदि सब कुछ निष्फल है। इतना कहकर तुम तो वहां से चले आए और उन दैत्यों ने यह विचार किया कि किसी न किसी प्रकार हम गिरजा को अवश्य छीन लावें। बहुत समय तक वे यही विचार करते रहे कि हम किस उपाय का आश्रय लें जिससे गिरजा हमारे हाथ आ जाए। उनकी इस मनोभिलाषा को शिवजी भी जान गए। तब उन्होंने एक चरित्र लीला ऐसी रच दी जिसके अनुसार उन दोनों दैत्यों की मृत्यु हो गई। वह लीला यह थी कि एक दिन शिवजी अपने गणों के साथ कोई खेलने लगे और गिरजा भी अपने सखियों के साथ गेंद का खेल खेलने लगी। उसी समय भाग्यवश वे दोनों दैत्य भी गिरजा को प्राप्त करने की इच्छा से आकाश मार्ग द्वारा उस स्थान पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपना स्वरूप शिव गणों जैसा बनाया और गिरजा के समीप पहुंचकर यह इच्छा प्रकट की कि उन्हें वहां से भगा ले जाए। हे नारद, उनकी इच्छा को जानकर शिवजी ने संकेत द्वारा गिरजा से यह कहा कि वे दोनों हमारे गण नहीं हैं, अपितु दैत्य हैं। ये किसी पुरुष द्वारा नहीं मारे जाएंगे, अतः तुम ही इनका संहार कर डालो। शिव जी के उस संकेत को समझकर गिरजा ने उन दोनों को मारने का निश्चय किया और अपनी गेंद को उन दोनों के ऊपर फेंक दिया। गेंद के लगते हुए दोनों दैत्य चक्कर खाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय विष्णु जी, मैं तथा अन्य सब देवता उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ जसेष्ठेश्वर शिवलिंग है। वहाँ हमने शिवजी द्वारा गिरजा जी की स्तुति करते हुए कहा, हे संसार के माता पिता, आप अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार की लीलाएं
करते हैं। इस समय भी यह गयंदकेश नामक आपका लिंग प्रकट हुआ है। आप सदैव इसी प्रकार हम लोगों पर कृपा बनाए रहें तथा दुष्टों का संहार करते रहें। इस प्रकार प्रार्थना कर सब देवता अपने स्थानों को लौट गए और शिव जी का वह लिंग उसी स्थान पर स्थित रहा। हे नारद, उस शिवलिंग की सेवा करने से दोनों लोकों में अपार आनंद मिलता है। वह लिंग पुंडलेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। शिव जी के इस चरित्र को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है वे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। जो लोग शिव जी के चरणों का ध्यान धरते हुए उनकी लीलाओं को भक्तिपूर्वक सुनते हैं उनकी तीनों व्याधियां नष्ट हो जाती है और उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती है। आज शिवपुराण के पंचम खंड समाप्त हुआ और अगले एपिसोड में गुरु प्रेरणा से रामायण का अर्थ सहित रिकॉर्ड करने का मन में भाव आया है। तो आज की वाणी मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर आगे की